हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बजट रेखा की। बजट रेखा क्या होती है आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने उदासीनता वक्र को पढ़ा है, आप वो लेक्चर जरूर देखें क्योंकि उपभोक्ता के संतुलन के लिए जब भी हम उसकी व्याख्या करेंगे तो उस लेक्चर की जरूरत आपको पड़ेगी, तो आप वो लेक्चर जरूर देख लें। आज हम बात करने वाले हैं बजट रेखा की। तो बजट रेखा किसको बोलेंगे? अगर आप इस वाले टॉपिक से क्वेश्चंस की बात करें, जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं कि बजट रेखा किसे कहते हैं। दूसरा आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बजट रेखा समीकरण क्या होता है। क्या पूछा जाता है? समीकरण। और तीसरा आपसे पूछा जाता है बजट सेट। क्या पूछा जाता है? बजट सेट। बजट सेट किसको बोलेंगे? ये तीनों क्वेश्चंस इस टॉपिक से आपके आते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे कि हम बजट रेखा किसको बोलेंगे। बजट रेखा दो वस्तुओं के ऐसे संयोगों को बताती है जिसे उपभोक्ता दी गई आय और कीमतों के साथ खरीद सकता है। सिंपल सा है, मतलब बजट रेखा एक ऐसी रेखा होगी जिसमें क्या शो करेगा कि दी गई आय पर आप कितनी चीजें खरीद सकते हो, दी गई आय और कीमत के साथ आप कितनी चीजें खरीद सकते हो। मतलब देखो, जैसे माना हमने पहले वाले लेक्चर में भी माना था, जैसे आपकी आय है 100 रुपए, ठीक है। अब 100 रुपए में आप दो वस्तुएं किस प्रकार से खरीद सकते हो, उससे जो हमें एक लाइन मिलेगी उसको क्या बोलेंगे? बजट लाइन या बजट रेखा। तो देखो, जैसे माना आपके पास 100 रुपए है, ठीक है। आपकी आय है 100 रुपए, उपभोक्ता की आय 100 रुपए, ठीक है। और हमें कितनी वस्तुएं लेनी है? दो वस्तुएं। माना हमने ले ली X1 और X2, दो वस्तुएं मान ली हमने X1 और X2, ठीक है। X1 की कीमत हमने मान ली 4 रुपए, ठीक है। कितनी कीमत है? X1 है 4 रुपए की और X2 है आपकी कितने रुपए की? चलो X2 है आपकी 1 रुपए की, ठीक है। X2 कितने की है? 1 रुपए की। ये हो गया। अब देखो 100 रुपए में कितनी कितनी चीजें आएंगी। अब देखो, जैसे अगर हम इसका एक सारणी बना लें, छोटी सी सारणी बनाते हैं, चलो सारणी बनाते हैं, ठीक। तो सारणी में लिखेंगे X1, ठीक है, और यहां पर लिखेंगे X2, ठीक। अगर हमने क्या करा कि सारा खर्च किस पे किया? चलो माना हमने X1 कुछ नहीं लिया, X1 हमने कुछ नहीं लिया, हमने सिर्फ और सिर्फ X2 लिया, ठीक है। तो X2 हम कितने ले पाएंगे? जब 1 रुपए की एक है तो 100 रुपए में कितनी चीजें आएंगी? 100 रुपए में आएंगी 100 वस्तुएं, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसकी क्वांटिटी बढ़ा देते हैं। क्वांटिटी बढ़ाएं, चलो हमने खरीदी 5, ठीक। X1 खरीदी हमने 5, तो 5 1 रुपए की एक वस्तु कितने की है? 4 रुपए की। तो 5 वस्तु कितने की हो जाएगी? 20 रुपए की। तो अब कितने रुपए बचे हुए हैं? अब बचे हुए 80 रुपए। तो 80 रुपए में 1 रुपए के हिसाब से कितनी चीजें आएंगी? 80 रुपए में आएंगी 1 रुपए के हिसाब से कितनी चीजें आएंगी? 80 चीजें, ठीक है। अब क्या करा हमने कि हमने वस्तुओं को इधर X1 को बढ़ाया और क्या करा कि 5 की जगह 10 कर दिया, ठीक है। तो 10 चौको 40 हो गया, 40 रुपए खर्च हो गए। अब आपके पास 60 रुपए बचे हैं, तो 60 रुपए में कितने, 1 रुपए के हिसाब से कितनी चीजें आएंगी? 60 रुपए में आपकी आएंगी 1 रुपए के हिसाब से 60 चीजें, ठीक है। ऐसे ही करके 30 अगर हमने 15 कर दिया, ठीक है, तो 4 रुपए के हिसाब से 15 वस्तुएं कितने की आएंगी? 60 रुपए की। तो 60 रुपए खर्च हो गए। अब कितने बचे हैं? 40। और 1 रुपए के हिसाब से 40 रुपए की कितनी वस्तुएं आएंगी? ये आएंगी आपकी 40। ये हो गया। अब देखो ऐसे ही आगे बढ़ो। अगर हमने क्या करा कि 20 कर दिया इसको, ठीक है, तो 20 चक्कू 80 हो गया, 80 रुपए खर्च हो गए 4 रुपए के हिसाब से, क्योंकि X1 की मात्रा हमने 20 ले ली, ठीक है। 4 रुपए के हिसाब से 80 आ गई, 80 रुपए खर्च हो गए। अब क्या होगा कि अब कितने रुपए बचे हैं? 20 रुपए। और 1 रुपए के हिसाब से कितनी वस्तु आएंगी? 20, ठीक है। अब क्या करा कि हमने करा इसको 25 रुपए, ठीक है, 25 रुपए करा। और ये आपका जब हमने 25 रुपए करा तो एक वस्तु कितने की है? 4 रुपए की। तो 25 चकू 100, सारा खर्च हमने यहां पर कर दिया है, तो इसकी हम जीरो क्वांटिटी ले पाएंगे, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से आप एक छोटी सी टेबल बना सकते हैं, सारणी बना सकते हैं। अब देखो इसी सारणी से आप क्या कर सकते हैं, आप बना सकते हो बजट रेखा, ठीक है। ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका वाई एक्सिस है, ठीक। अब यहां पर देखो सबसे हाईएस्ट ये क्या है आपका X2। X2 का मतलब है ये वाई एक्सिस में जाएगा, ठीक है। ये इसको हम ऐसे भी मान सकते हैं, कहीं कहीं पर आपने देखा होगा कि X और Y मान लेते हैं जब हम समीकरण की बात करेंगे, पर हमने अपने सहूलियत के लिए हमने क्या करा है, एक को X1 माना है और एक को हमने X2 माना है, ठीक है। तो X2 की ज्यादा से ज्यादा मात्रा कितनी है? X2 की ज्यादा से ज्यादा मात्रा है 100, ठीक है। तो
100 वाला बिंदु, ठीक 100 है ना। और y2 की कितनी है, x1 की कितनी है, x1 की है 25, x1 की ज्यादा से ज्यादा मात्रा कितनी है 25। तो देखो इसको अगर 100 को तोड़ेंगे तो कैसे हो जाएगा, ये हो गया 20, ये हो गया 40, ये हो गया आपका 60 और ये हो गया आपका 80 और ये हो गया आपका 100, ठीक। ये आपका 0 है। वैसे ही यहाँ पर 5, 10, 15 और ये 20 और ये 25, ठीक। अब सिंपल सा है, आप ये वाली दो लाइनें अगर जोड़ोगे, ठीक है, जब हम इसको जोड़ेंगे, ये वाला जो सबसे लास्ट पॉइंट है x1 का, ठीक है, ये x2 है, ठीक है, और ये x1, ठीक, ये x1, अगर हम इन दोनों ही पॉइंट्स को जोड़ते हैं तो हमें एक रेखा मिलेगी जिसको बोलते हैं क्या, बजट रेखा। यही है आपकी क्या, बजट रेखा। और एक इसका एक समीकरण होता है जो मैंने बताया कि आपका एक बजट रेखा समीकरण होता है। वो क्या होता है, वो आपका होता है P1 x1 प्लस P2 x2 बराबर m, ठीक। m क्या है, m है आपकी i, m बराबर क्या होगा, m बराबर होगा आपकी i। और x2 क्या है, x2 आपको पता है x2 क्या है, ये क्वांटिटी। और P2 क्या है, P2 आपकी जो P2 है आपकी, P2 है आपकी कीमत, यानी दूसरी वस्तु की कीमत। और P1 क्या है, P1 है आपकी पहली वस्तु की कीमत। और x1 क्या है, x1 पहली वस्तु है आपकी। तो इस तरह से आपकी ये समीकरण होती है। अब देखो अगर हम इसको डायग्राम में देखें तो सिंपल सा ये ऐसे बन जाएगा, ये 5 के साथ आ जाएगा, ठीक है, और ये आ जाएगा इसके साथ, ठीक, और ये आ जाएगा इसके साथ, ठीक है। तो ये थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, भले ही इसका डायग्राम टेढ़ा बना है, आपको लाइनें थोड़ी टेढ़ी दिख रही होंगी, पर बना कैसे है, ये हमने यहां से बनाया है। तो इस तरह से आपका क्या बनता है, बजट रेखा। ये है आपकी क्या, P और L, यानी PL क्या बोलेंगे, प्राइस लाइन। ये है आपकी प्राइस लाइन। इस तरह से आपकी बजट रेखा बनती है। कैसे, ये है आपकी बजट रेखा। तो दो चीजें आपकी यहाँ पर क्लियर होगी। पहली चीज क्लियर क्या होगी कि बजट रेखा समीकरण क्या है, तो ये है आपकी बजट रेखा समीकरण, ठीक। और आपका दूसरा क्या है, दूसरा है आपका बजट रेखा। बजट रेखा क्या है, बजट रेखा ये रही आपकी P और L, ठीक, ये रही आपकी बजट रेखा P और L, ये वाली, ठीक। दो चीजें। अब देखो तीसरी चीज, बजट सेट। बजट सेट किसको बोलेंगे, तो बजट सेट बोलेंगे कि जो दो वस्तुएं खरीदी ना हमने, उनके बंडलों के संयोगों को, युग्म को बोलेंगे। देखो ये 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 और ये क्या है, ये है बजट के सेट, ठीक। इसी को क्या बोलते हैं, बजट के सेट। तो बजट सेट की अगर डेफिनेशन की अगर हम बात करें कि उपभोक्ता की दी गई आय के आधार पर उपलब्ध बंडलों के सेट को क्या बोलेंगे, उपलब्ध बंडलों के सेट को क्या बोलेंगे। देखो ये दी गई आय पर थी ना, आय आपकी इतनी थी, दी गई आय पर उपलब्ध बंडलों के सेट को क्या बोलेंगे, बजट सेट। तो इस तरह से आपके 3 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं यहाँ पर कि क्या कौन कौन सा। पहला है आपका बजट रेखा क्या है, वो मैंने आपको बताया, बजट रेखा समीकरण क्या है और बजट सेट क्या है। 3 तरह के क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। एक और क्वेश्चन कंप्लीट करवाते हैं आपका कि बजट रेखा का ढाल क्या है, इसका ढाल बजट रेखा का ढाल जो होता है वो होता है माइनस px अपॉन py। जो बजट रेखा का ढाल होता है वो होता है माइनस px अपॉन py। बजट रेखा का ढाल हमेशा क्या होता है, माइनस px अपॉन py। तो इस तरह से आपके 3-4 क्वेश्चन तो ये हो गए। तो हमने बजट रेखा निकाली। अब बात करते हैं हम कि बजट रेखा जब हम निकाल लेते हैं तो हमारे सामने 2 सिचुएशन आती है, 2 परिस्थितियां आती हैं। 2 परिस्थिति कैसे कैसे हैं, पहली परिस्थिति आपकी आएगी ऐसे कि अगर आप, एक तो आएगी आय के आधार पर और एक आएगी आपकी कीमत के आधार पर। अगर कीमतों में परिवर्तन होता है, जैसे माना आपकी बजट रेखा ये थी, ठीक, अगर x वस्तु में परिवर्तन आता है तो x वस्तु में 2 तरह से परिवर्तन आ सकता है, या तो बढ़ सकती है या घट सकती है। दूसरा परिवर्तन क्या आता है, दूसरा परिवर्तन देखो, अगर आपकी बजट रेखा ये थी, ठीक, और y वस्तु में परिवर्तन आता है तो या तो y वस्तु घट जाएगी या फिर बढ़ जाएगी। 2 परिवर्तन हो गए। तीसरा परिवर्तन देखो, अगर आई में परिवर्तन होता है, आई अगर बढ़ती है तो देखो तीसरा परिवर्तन देखो,
इतना था आपका बजट, बजट रेखा ये थी। अगर आय कम होती है तो बजट रेखा यहाँ हो जाएगी, अगर आय बढ़ती है तो बजट रेखा यहाँ हो जाएगी। तो इस तरह से आपका सिंपल वे में आपने देखा कि बजट रेखा क्या होती है और बजट रेखा समीकरण क्या है, बजट रेखा का ढाल क्या है, वो आपने इस लेक्चर में जाना। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। समझ आ गया है तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। कुछ भी आपकी क्वायरीज रहती है, ये आपको सिंपल वे में आपको ये चीजें बताने की कोशिश की है। धन्यवाद।